और एक दिन क्या हुआ, और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको जेल से निकाला और उसी देश के अंदर प्रधानमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ने उन लोगों के बीच में कह रहा हूं कि जिन लोगों को अगर आज लगता है कि आप मसीह में आए, आपको प्रॉब्लम हो गई, आपको समस्या आ गई है, आपको थोड़ी सी तकलीफ आ गई, आपका पैसा घट गया है, आप डरना नहीं, आज वो घेरा टूटने वाला, आपकी तरक्की होने वाली है। अगर आपके जीवन में दर्शन है तो पवित्र आत्मा आज आपको आगे लेकर जाएगा। आज बंधन टूट जाएंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कह कि वो अगर वो प्रधानमंत्री बन सकता है तो आज रात आप भी कोई बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर दूसरा शमूएल 5:17 में कह रहा कि दाऊद को परमेश्वर ने बचपन में चुन लिया। दाऊद तरक्की करना चाहता था और परमेश्वर ने उसको चुन लिया उसको तरक्की करने के लिए, लेकिन शैतान को पता लग जाता है, कह रहा है किसी तरक्की होने वाली है। वो फिलिस्तीनियों को लेकर दूसरे शमूएल 5:17 में लिखा, देखो क्या लिखा, पढ़ेगा कोई? हाँ। जब फिलिस्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। ये सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। सारे बोलो हालेलुया। कहां चला गया दाऊद? जब फिलिस्तीनी उसके पीछे पड़ गए तो उस समय में दाऊद जा सकता था अपनी परेशानियों में परमेश्वर के सामने रोने। वो कह सकता था, छोड़ सकता था परमेश्वर को, बोल सकता था परमेश्वर के बार बार इतने दुख, इतनी परेशानियां, कभी भालू, कभी चीता, कभी लोग, कभी करे शाऊल, करे कभी कोई, कभी उसके बच्चे भी उसके दुश्मन होंगे। लेकिन उस समय में फिलिस्तीनी लोग उसके खिलाफ थे और इसी समय उनको पता लगता है कि दाऊद का अभिषेक कर दिया गया है। और उसी समय जब किसी का अभिषेक होता है, याद रखना वो छोटा होने के लिए नहीं, बहुत बड़ा व्यक्ति होने के लिए होता है। यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा कह रहा है आज वो अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने रिसीव कर रहे हैं आज आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है दाऊद को पता लगता है तो फिलिस्तीनी उसके पीछे पड़ जाते हैं। और इसी समय दाऊद हो सकता था कि अपने दोस्तों को फोन करता, सैनिकों को फोन करता, तोप मंगाता, पैसा देता, तलवार निकालता, लेकिन वो लिखा वो गढ़ के अंदर गया। गढ़ के अंदर वो प्रार्थना वाले कमरे में गया, गढ़ में गया और जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। और उसी समय प्रार्थना करते वक्त उसी समय उसने परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा से विनती किया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा बोल क्या बात है? कहता परमेश्वर मुझे बता। पूछने लगा परमेश्वर से कि फिलिस्तीनी मुझे घेरे हुए हैं, चारों तरफ से घेर लिया। वहां लिखा कि उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। कह रहा इन मुसीबतों ने, इन कर्जों ने, हो सकता है आपको चारों तरफ से घेर रखा हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा है कि जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, कह रहा है कि शैतान के घेरे में से बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है तू मेरे गढ़ में आया है, कह रहा तू गढ़ में आया, प्रार्थना करने वाले कमरे में आया है। कह रहा कि जब वो प्रार्थना करने लगा परमेश्वर ने कहा जा आज हवा चलेगी, हवा आज हवा चलेगी, हवा। याद रखना, कहता है कि जब हवा चलेगी, लेकिन दाऊद बड़ा निराश था। कह रहा कि परमेश्वर बात नहीं कर रहा था। कह रहा कि कैसे करूं? 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रार्थना कर रहा है लेकिन दाऊद से कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन दाऊद उस समय कह रहा है परमेश्वर तू भी मेरे से बात करना छोड़ गया। जब मुसीबतें आती हैं तो उस समय परमेश्वर भी उत्तर देना कई बार बंद कर देता है। और उसी समय दाऊद निराश हो जाता है और कहने लगता है, कह रहा परमेश्वर कब करेगा मेरी मदद, कब करेगा मेरी मदद, कब करेगा मेरी मदद? और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसे बात किया कि हवा चलेगी। दाऊद को बताया, कहता है कि जिधर हवा चलेगी पत्ते हिलेंगे, समझ जाना। कह रहा है कि युद्ध करने के लिए साइड में निकल जाना। कह रहा है कि आज कह रहा तू जंग जीत कर आएगा। और इसी समय दाऊद हवा का इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था कब चलेगी, कब चलेगी। और इसी समय जब वो हवा चली वो फिलिस्तीनियों को मारने के लिए गया और वो जीत कर आया। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आपके लिए कोई आंसर नहीं आ रहा, आज रात मेरा परमेश्वर हवा आपकी तरफ चलाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कोई बिजनेस आपके पास नहीं आ रहा, हवा आएगी, बिजनेस की हवा आएगी आज रात, वो चंगाई की हवा आएगी आज रात। क्योंकि मैं आज आपके लिए गढ़ में बैठ कर आया हूं। मैं हो सकता है कि शैतान का गढ़ आपके ऊपर हो, शैतान ने आपके ऊपर गढ़ बना रखा हो सालों साल से, कोई व्हीलचेयर पर हो, कोई बीमारी में, कोई समस्या में हो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा प्रार्थना कर, कह रहा कि आज मैं हैदराबाद के लोगों के ऊपर से गढ़ तोड़ने जा रहा हूं शैतान का। आज टूटेगा शैतान का गढ़। कह रहा आज कह रहा ताड़ी बजाने वालों के ऊपर से टूटेगा, हालेलुया बोलने वालों के ऊपर से आमीन बोलकर तोड़ दो आज यीशु मसीह के नाम में।